हेलो एवरीवन, वेलकम टू केशव निधि फैमिली। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय, शिव शक्ति नमः। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी फैमिली में मस्त होंगे। और मस्त होना भी चाहिए, क्योंकि ये सावन का महीना है ही ऐसा। हर कोई भोले बाबा की भक्ति में, भक्ति के नशे में चूर है। और कहते ना, एक भजन भी है, बिन पिए नशा हो जाता है। जब सूरत देखूं भोले की, मैं भी कीर्तन में जाती हूँ तो मैं भी ये भजन ज़रूर गाती हूँ वहाँ पर। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। तो भोले बाबा की भक्ति में सब लोग मस्त हैं, सब लोग चूर हैं। पूरा सावन का महीना है ही ऐसा। जितने भी लोग पूजा करने जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, व्रत रखने वाले हैं, हर कोई भोले बाबा से इतना प्यार करता है, माता पार्वती से इतना प्यार करता है कि मंदिर जाए बगैर, पूजा करे बगैर तो कोई इस महीने में रह ही नहीं सकता। चाहे वो एक दिन के लिए जाए, चाहे वो 2 दिन के लिए जाए, चाहे वो 1 सोमवार जाए, चाहे वो 2 सोमवार जाए। तो हर कोई अपने हिस्से की हाजिरी भोले बाबा जी के चरणों में, शिव जी और माता पार्वती जी के चरणों में लगाना चाहता है और उनसे ब्लेसिंग लेना चाहता है। जैसा कि आप सब लोग सभी जानते हैं कि ये जो सावन का महीना है, क्यों 2 सावन के मंथ थे, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा खास संयोग बन रहे हैं। बहुत ही अच्छे नक्षत्र हैं, बहुत ही अच्छी इस समय में समय काफ़ी अच्छा चल रहा है। ये देखिए, बाहर से घंटी की आवाज़ भी आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मंदिर में कोई घंटी बज रही है। साइन दे रहे हैं शिव जी पार्वती जी कि आप सभी की मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, जिन तक भी ये रीडिंग पहुंचेगी। तो आज की रीडिंग ये भोले बाबा जी से रिलेटेड है, माता पार्वती जी से, कि इस सावन के लास्ट सोमवार वो आपको क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं, क्या शुभकामनाएं दे रहे हैं, क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं, क्या चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में अब आगे के लिए आपको समझना चाहिए, करना चाहिए, और क्या गलत है ऐसा जो अब आपको छोड़ देना चाहिए। तो मैं 2 डेक यूज करूँगी। ये आज की रीडिंग ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग रहेगी। अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से आप मैसेजेस ले लीजिएगा। जिसकी जैसी सिचुएशन है वैसे ही उनके लिए मैसेज। ओके, तो आज हम देखने की कोशिश करेंगे, हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि भोले बाबा आपके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या संभावनाएं हैं आपके आने वाले समय के लिए। अब ये रीडिंग आपके लिए एक टाइमलेस रीडिंग रहेगी। जब भी आपको रीडिंग मिलेगी तब से आपको ये रेजोनेट करेगी। ओके, तो चलिए देख लेते हैं रीडिंग। और एक बात और, आप पर्सनल पेड रीडिंग के लिए मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप में मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझे वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं, मुझे आज पता नहीं क्यों खुशी हो रही है इतनी ज़्यादा, मैं नहीं समझ पा रही हूँ। क्योंकि आज मेरे घर पे आज ये न्यू डेक भी आया है, एंजल आंसर्स। ये डेक मैं काफ़ी दिन से चाह रही थी कि मेरे पास आए। शायद समय मेरे लिए अनुकूल नहीं था, लेकिन मुझे आज ये रिसीव हुए। सुबह से मैं सोच रही थी रीडिंग करने के लिए, लेकिन मेरे लिए वो समय ठीक नहीं था शायद। तो मेरी तबीयत सुबह थोड़ी ख़राब हो गई, तो इसीलिए मैं थोड़ा शाम में रीडिंग कर रही हूँ। शायद इन कार्ड्स को आना था मेरे पास, इनके आने के बाद ही मुझे रीडिंग करनी थी, इसीलिए इस टाइम में रीडिंग कर रही हूँ। थोड़ा वीडियो लेट आएगा मेरा, लेकिन फिर भी शायद यही शिव पार्वती जी की इच्छा थी। ओके, चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ, देखते हैं रीडिंग शिव पार्वती जी आपके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं। सावन के लास्ट सोमवार आपके लिए क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं, क्या संभावनाएं भेजी जा रही हैं आपके लिए, और कैसे आपके जो बंद दरवाजे हैं, जो आपके लिए बंद दरवाजे हैं वो खोले जा रहे हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे मुझे मैसेज मिल रहे हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो काफ़ी स्टक हैं अपनी लाइफ में, अपने प्रॉब्लम्स में, या हम ये कह सकते हैं कि उनके कार्मिक रिलेशन है, या उन्हें किसी और ऐसे प्रोफेशन से जुड़ना है, या कुछ ऐसी जिम्मेदारियाँ शिव शक्ति देना चाहते हैं जिसके लिए उनको पहले तैयार किया जा रहा है।
या उनको हम कहते हैं कि जब हम ईश्वर किसी की परीक्षा लेते हैं। परीक्षा क्यों लेते हैं ईश्वर? परीक्षा इसीलिए लेते हैं क्योंकि उनको कुछ ना कुछ ऐसी जिम्मेदारी या कोई ना कोई बड़ा काम करने के लिए उनको चुना गया होता है। वो चोज़न वन होते हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो सफलता आपके लिए डेफिनेटली मिलेगी, थोड़ी देर से ही सही, क्योंकि जब तक भगवान अपनी कसौटी पे उस पर्सन को कसेंगे नहीं तो तब तक आप खरे कैसे उतरेंगे। तो जांच परख कर हर तरह से उनके कार्मिक पैटर्न को क्लियर करके तभी ईश्वर उनके लिए रास्ते खोल रहे हैं उनकी लाइफ में। ओके, ये फॉल होके 4 कार्ड्स आए हैं तो हम ये सारे ही लेंगे। चलिए देख लेते हैं। चलिए दूसरे डेक से देख लेते हैं कार्ड आ सकता है आपके लिए। बहुत लोगों की लाइफ इस सावन मंथ में चेंज हो रही है। सावन मंथ में आखिरी सोमवार में शिव पार्वती जी और सारे देवी देवता, जितने भी देवी देवता हैं ब्रह्मांड में, सब, चाहे ये मैटर नहीं करता कि आप किसी धर्म से हैं किसी जाति से हैं, सब आपके लिए ब्लेसिंग दे रहे हैं। ओके, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं चाहे वो किसी भी समाज से जुड़े हुए हैं लेकिन उनकी आस्था होती है, हिंदू देवी देवताओं को मानते हैं। तो उसी के लिए कहा जा रहा है कि अगर आप मानते हैं उनको, आपके दिल में श्रद्धा है उनके लिए, तो डेफिनेटली आपके लिए कोई ना कोई गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में ज़रूर मिलेगी आपको। पूरी तरह से पॉजिटिव रहिएगा आप, ओके, ताकि मुझे मैसेजेस रिसीव करने में कोई दिक्कत ना हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। देखिए बाहर से डमरू की आवाज़ भी आ रही है। अब तो डबल संयोग हो गए, पहले घंटी की आवाज़, फिर अब डमरू की आवाज़। चलिए देख लेते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या कहना चाहते हैं भोले बाबा जी और माता पार्वती जी, क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको। क्लिंग टू द पास्ट, ओके, schizophrenia, ordinance, moment to moment, ओह एडवेंचर। देखिए कार्ड्स भी उतने ही निकले जितने ओरिजिनल डेक से निकले थे। मेरा हाथ अपने आप ही रुका है। ओके, थोड़े से कार्ड्स और दे दो ताकि आपको और अच्छी तरह से कार्ड्स नज़र आए। तो देखिए भोले बाबा जी यहाँ पर मैसेज दे रहे हैं, माता पार्वती जी मैसेज दे रही हैं।
देखिए कुछ लोगों की लाइफ में चेंज है। चेंज ऐसा है कि बहुत से लोग जो उनसे सहमत नहीं रहते थे, उनकी काम में अड़चने अटकाते थे, या जो भी वो सलाह मशवरा देते थे किसी को, उसको ना मानना या और लोगों को उनके फेवर में ना होने देना, किसी न किसी विषय पर उनका लोगों के साथ आर्गुमेंट होता ही रहता था। बहुत से लोग यहाँ पर ऐसे हैं। तो उनके लिए कहा जा रहा है कि, क्योंकि देखिए 5 के नीचे, माय गॉड, नीचे 5 है, तो देखिए उनसे ये कहा जा रहा है, 5 नंबर के दोनों कार्ड हैं, उनसे शिव शक्ति का मैसेज ये है कि पास्ट में जो भी कुछ हुआ है उसको छोड़ के, उसको साफ करके, क्लीनिंग टू द पास्ट ये कहता है कि पास्ट की एनर्जी को छोड़ के, जो भी कुछ आपके साथ गलत हुआ उसको छोड़ के, आप जो न्यू ग्रोथ जो आपकी होने वाली है, अब आने वाली है, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। पास्ट में किसने किसका क्या बिगाड़ा, किसने किसका क्या बुरा किया, उस चीज़ को ना देखते हुए आने वाले समय को एंजॉय कीजिए। आने वाले समय में जो अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है, ये लोगों के साथ आपके जो तालमेल बन रहे हैं, ओके, तो उन सब को आपको और अच्छी तरह से लोगों के साथ कनेक्टिविटी बनानी है, बातचीत करनी है लोगों के साथ में, अपना संबंध और अच्छा करना है, चाहे आप किसी भी फील्ड से जुड़े हुए लोग, ओके। क्योंकि डिफरेंट लोगों के यहाँ पे डिफरेंट फील्ड नज़र आ रही है मुझे। किसी की फैमिली में भी ये मैटर हो सकता है, ओके, और किसी का शादी ब्याह का कुछ ऐसा भी चक्कर लग रहा है मुझे, कुछ अनबन हो गई थी लोगों में, ओके। और कुछ लोगों का ऐसा भी है कि अगर आप कहीं किसी का वर्क प्लेस, आप जॉब में हैं, आप बिज़नेस करते, तो वहाँ पर भी कुछ अनबन उनकी चल रही थी, या कुछ लोगों के साथ आर्गुमेंट हो रहे थे, काफ़ी दिन से चल रहे थे, तो अब उसमें क्लियरिटी आपको मिलेगी। और वो सब चीज़ें आपकी लाइफ में जो ब्लॉकेज क्रिएट कर रही थी, वो सब चीज़ें अब आपकी लाइफ में बिल्कुल ठीक हो रहे हैं। इस समय में, आने वाले समय में शिव शक्ति जी आपको मैसेज दे रहे हैं कि आने वाला समय आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर होगा। कनेक्टिविटी बनाइए लोगों के साथ, ओके। आगे है आपके लिए 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है कि बेशक अभी आपके सामने चीज़ें ऐसी हैं कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, ओके। पेंटिकल से तो किसी के फाइनेंस से रिलेटेड कार्ड है ये। तो ये डेली की लाइफ में जो आप बहुत लोग स्ट्रगल कर रहे हैं फाइनेंस के लिए, अपने काम नहीं मिल रहा, जॉब ढूंढ रहे, जॉब में दिक्कत आ रही है, और जो भी कुछ अर्निंग अगर हो रही है तो बहुत मुश्किल से हो रही है लोगों को, ओके। कहीं ना कहीं लोगों को ये भी कह सकते हैं हम कि यहाँ पर ये 7 नंबर का कार्ड है, तो बहुत से लोगों के ऊपर 7.5 का भी असर है, क्योंकि शब्द मुझे सुनाई दे रहा है 7.5 का भी असर है बहुत से लोगों के साथ। अब बहुत से लोगों को 7 नंबर का कार्ड है, तो कुछ लोगों को ये भी हो सकता है कि केतु की दशा भी हो इसमें। केतु की दशा 7.5 दोनों साथ में चल रही है, वही मिलजुल के आप लोगों के लिए ये परेशानी क्रिएट कर रही है। लेकिन आपको कहा जा रहा है कि जब लाइफ में स्ट्रगल आते हैं, परेशानी आती है, ऑब्स्टिकल आते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बना के जाते हैं। वो आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाते हैं, आपको बना के जाते हैं। ईश्वर की कृपा होती है आपके पास। कहते ना कि शनिदेव जब परेशान करते हैं तो बहुत बुरी तरह से परेशान करते हैं, लेकिन जब देने पे आते हैं तो बहुत अच्छी तरह से देते हैं। तो कहने का मतलब है कि कोई समय ऐसा था जो आपकी लाइफ में आपके जो ग्रह नक्षत्र थे आपको नेगेटिव रिजल्ट दे रहे थे, ठीक है। लेकिन अब आने वाले समय में अब आपको पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। और कहीं ना कहीं द क्रिएटर, ये भी कहा जा रहा है कि आप उन परेशानियों के चलते, उन ऑब्स्टिकल के चलते, यहाँ पर बहुत से लोग स्पिरिचुअल जर्नी में भी हो सकते हैं, ओके। उनकी ट्रांसफॉर्मेशन भी हुई है, बहुत काम किया है उन्होंने अपने ऊपर, इनर वर्क किया, मंथन बहुत किया है, क्योंकि पैसों की परेशानी इंसान को बहुत हद तक तोड़ देती है। रिश्ते तो इंसान को तोड़ते ही हैं, लेकिन पैसा इंसान को बहुत ज़्यादा, आज के समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ है, वो भी उनके रिश्तों पर काफ़ी असर डालता है, तो वो भी काफ़ी हद तक तोड़ देता है। तो कहीं ना कहीं आपने पिछले टाइम में जो स्ट्रगल देखा था, आपने अपने ऊपर बहुत वर्क किया है, तो उस वर्क करने के बाद आपके लिए आने वाले समय में रास्ते खुल रहे हैं। और अब आपकी पर्सनैलिटी ऐसी हो गई है, आपकी एनर्जी ऐसी हो गई है कि अपने आप में आप क्रिएटर, कुछ भी करने की क्षमता आपकी है। कहने का मतलब है यहाँ पर आपको कि आपको हम ये कह सकते हैं कि आप ऑलराउंडर हो गए,
ऑलराउंडर। ओके, आप जिस काम में भी हाथ डालेंगे आप वो काम कर सकते हैं। जिस प्रोफेशन में हाथ डालेंगे आप उस प्रोफेशन में अच्छा अचीव करेंगे, कामयाबी अच्छी अचीव करेंगे आप। ओके, ये आपकी बहुत से लोगों की स्पिरिचुअल जर्नी है और बिजनेस पर्पज़ के लिए भी कार्ड है ये। ओके, जॉब के लिए, बिजनेस पर्पज़, मतलब कहने का है कि आप जिस फील्ड से भी रिलेटेड पर्सन है आप उस चीज़ में मंझ गए हैं बिल्कुल। क्रिएटर बन गए, अपने हाथ से आप कुछ भी कर सकते हैं। जो क्रिएट करेंगे वो अच्छा बनेगा आपके हाथ से। आगे आपके लिए है 10 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। तो देखिए 10 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड किसी पर्सन की स्ट्रगल को दिखाता है और ये कहता है कि अब आपकी साइकिल कंप्लीट हो गई। बहुत बर्डन है आपकी लाइफ में, अब ये काम का बर्डन है, रिश्तों का बर्डन है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा दुखी हैं, थके हुए हैं, परेशान हैं आप। ओके, बहुत जिम्मेदारियाँ आपने उठाई हुई हैं और इन्हीं परेशानियों के चलते कहीं ना कहीं आपका जो मानसिक संतुलन है, या यहाँ पे ये भी हो सकता है बहुत से लोग अपनी जिम्मेदारी से ज़्यादा काम कर रहे हैं और उसी के चलते काफ़ी टेंशन है, स्ट्रेस है, दिमाग में काफ़ी हद तक दिमागी बीमारी से भी परेशान है इस यहाँ पर बहुत से लोग। ओके, सिजोफ्रेनिया का कार्ड ये एक तरह की बीमारी को दिखाता है जिसमें इंसान दो चीज़ों में फंसा हुआ रहता है, ना वो इस तरफ जा सकता ना वो इस तरफ जा सकता, बीच में फंसा हुआ रहता है। ओके, तो देखिए 10 नंबर का कार्ड है, अगेन आपको कंप्लीशन दिखाता है। अगर आप मेडिटेशन करते हैं, कोई कोर्स ज्वाइन करते हैं अपने लिए, तो आने वाले दिनों में शिव शक्ति आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, या आप आराधना करते हैं, आप पूजा करते हैं। ओके, क्योंकि ये 10 नंबर का कार्ड है तो ये अगेन 1 दिखाता है, इधर ये 2 दिखाता है, तो आपको कहीं ना कहीं 2 नंबर है तो आपको शिव जी की आराधना करनी चाहिए। बहुत से लोग यहाँ पर ऐसे हैं, अगर आपको मेंटली स्ट्रेस है, डिस्टर्ब हो आप, तो 2 नंबर की रेमेडी आपको ज़रूर करनी चाहिए, चंद्रमा की रेमेडी, शायद उससे आपको रिलीफ मिले। बाई साइड आपका जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो तो चलता ही रहेगा, लेकिन आपको कहीं ना कहीं अपने ऊपर वर्क करने की भी ज़रूरत है, रेमेडी करने की भी ज़रूरत है। अब पेज ऑफ सोर्ट्स कार्ड आपके लिए ये कहता है कि कुछ लोग हैं यहाँ पर जो कुछ मेच्योर नहीं है, अनमेच्योरिटी की बातें करते, समय को देख के काम नहीं करते, मतलब जैसे आया मतलब तो मन में आया तो काम कर लिया फटाफट से, नहीं मन में आया तो नहीं किया, एक अनमेच्योर पर्सन की तरह काम करे। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि हवा का रुख जिधर को चल रहा है या एट परसेंट जिस चीज़ की ज़रूरत है उसको काम को ना करके किसी और काम को करना, उस पर ज़्यादा फोकस है कुछ लोगों का यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पर ये आप सोर्ट्स का कार्ड है तो ये आपकी सोच को दिखाता है। सोच के घोड़े, आपको बहुत सोचना, आपको इस विषय पर चाहिए तो आप सोचते किसी और विषय पर है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए यही सब चीज़ें नेगेटिविटी क्रिएट करती हैं, आपको आगे नहीं बढ़ने देती। तो अब आने वाले समय में शिव शक्ति आपको मैसेज दे रहे हैं कि 8 नंबर का कार्ड है आपके लिए, जो सोच का जो आपको पैटर्न चल रहा था ऐसा, जो आप मेहनत गलत दिशा में कर रहे थे, उसमें आने वाले समय में आपको क्लियरिटी मिलेगी। आप शायद ये कुछ लोगों का लाइफ पाथ भी हो सकता है, अपने लाइफ पाथ से भी जुड़े। ओके, पेज ऑफ सोर्ट्स कार्ड के अंदर 5 नंबर की ऊर्जा होती है, बुध की ऊर्जा। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी हो सकता है कि अपने लाइफ पाथ से जुड़े, शायद उनका डेस्टिनी उनके कुछ और है लेकिन वो कर कुछ और रहे हैं। ओके, तो अपनी डेस्टिनी से भी जुड़ सकते हैं बहुत से लोग, ये ब्लेसिंग दे रहे हैं शिव जी आपको। या हम ये कह सकते हैं कि अब आपको सावन के लास्ट मंथ में, लास्ट सोमवार को शिव जी आपको आपकी डेस्टिनी से जोड़ रहे हैं। ओके, ये जुड़ने का आपको मौका दे रहे हैं, ये क्लियरिटी दे रहे हैं आपको उन सब चीज़ों में। आगे नाइट ऑफ सोर्ट्स का, नाइट ऑफ वॉन्ड्स कार्ड ये कहता है कि बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हैं बहुत से लोग, काफ़ी तेज़ी से उनके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है और इतनी तेज़ी के साथ वो लोग एक्शन लेंगे। यहाँ पे ये सोर्ड मंगल का कार्ड लग रहा है मुझे, ये कार्ड नाइट ऑफ सोर्ड वॉन्ड्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं इस कार्ड के अंदर
9 नंबर की ऊर्जा है, मंगल की ऊर्जा है इस कार्ड का, पूरा रेड कार्ड है। तो कहीं ना अग्रेशन बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, काम के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है रहेंगे आप लोग। लेकिन आपको सजेशन ये दिया जाता है, बहुत से लोग जो काफ़ी दिन से प्लानिंग कर रहे हैं कि हमें कुछ करना है, कुछ सीखना है, कुछ बिजनेस करना है या कुछ और फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ पर सजेशन ये है कि स्टेप लीजिए लेकिन धीरे धीरे चलिए, मोमेंट टू मोमेंट। ज़्यादा ज़ोर से भागेंगे तो औंधे मुँह गिर जाएंगे आप। अपनी प्लानिंग लोगों को बताएंगे तो अंधेरे में रह जाएंगे आप। लोग फ़ायदा उठा के चल देंगे और आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि अब जो आपके लिए अपॉर्चुनिटी आ रही है आपकी लाइफ में, धीरे धीरे आपको छोटे छोटे कदम बढ़ाने हैं, बेबी स्टेप, और अपनी बातें आपको किसी को नहीं बतानी है। छोटी छोटी चीज़ों को लेके एक दिन आप बड़ी कामयाबी हासिल करेंगे। ओके, मोमेंट टू मोमेंट का धीरे धीरे काम भी कीजिए और समय को भी इंजॉय कीजिए। अपने फैमिली को भी टाइम दीजिए, अपने आप के लिए भी कुछ खुशी का, कुछ हंसी का, एंजॉयमेंट का टाइम स्पेंड कीजिए, ताकि लाइफ में स्ट्रेस ना आए। क्योंकि अगर इस एनर्जी में आप रहते हैं तो आपके लिए स्ट्रेस रहेगा। तो इन्जॉय कीजिए, छोटे छोटे स्टेप को इन्जॉय कीजिए और अपने आप में आगे बढ़ के एक न्यू ग्रोथ का वेलकम कीजिए। ओके, क्योंकि वेलकम शब्द ही मुझे सुनाई दिया था। आगे है शिव शक्ति का संदेश। ये है, बहुत से लोगों को कहा जा रहा है कि अपनी लाइफ में थोड़ा सा रुक के सोचें, आप किस चीज़ के काबिल हैं। आप वैसे अपॉर्चुनिटी आपके अंदर बहुत है। हैंगमैन का कार्ड ये कहता है कि अपॉर्चुनिटी आपके पास बहुत है, पोटेंशियल भी आपके काम करने के लिए बहुत है, लेकिन कहीं ना कहीं कई बार समय आपके लिए अनुकूल नहीं होता है। तो अब आपके लिए आने वाला समय काफ़ी अनुकूल रहेगा। ओके, एडवेंचर है आपकी लाइफ में यहाँ पर। अब कहीं ना कहीं ये छोटे बच्चे की एनर्जी है आपके लिए। ये कह रहे हैं कि काम कीजिए और काम के साथ एंजॉय कीजिए। जैसे बच्चा छोटा सा अपने सामने आने वाली परेशानियों को एकदम से भूल जाता है, उसको सारी चीज़ें याद नहीं रहती हैं। उसको जीवन की परेशानी क्या है, अगले पल क्या करना है, क्या खाना है, क्या पीना है या क्या कमाना है, अब इस जैसे वो बिल्कुल अनभिज्ञ रहता है ना हर परेशानी से। तो उसी तरह आपको भी समय के ऊपर सब चीज़ छोड़ने के लिए कहा जा रहा है और इस एनर्जी में आने के लिए कहा जा रहा है कि आपको इस तरीके से आगे बढ़ना है, या इस तरीके का अब आपको अपना लाइफ पैटर्न करना चाहिए, सोचने का तरीका करना चाहिए, काम करने का तरीका करना चाहिए। मतलब एक मासूम बच्चा जिस तरीके से काम करता, लोगों को हैंडल करता, उस तरीके की एनर्जी आपकी होनी चाहिए। ओके, शिव शक्ति की ब्लेसिंग आपको मिल रही है। ओके, तो आगे नाइट ऑफ कप्स कार्ड ये कहता है कि बहुत से लोगों की यहाँ पर सावन मंथ की लास्ट मंडे में बहुत से लोगों की विश ऐसी है कि जिनकी विश फुलफिल होगी। प्लेफुलनेस का कार्ड है, खुशी से नाचेंगे, झूमेंगे, क्योंकि उन्होंने जो मांगा वो पाया उन्होंने। ऑब्स्टिकल काफ़ी आए लाइफ में, लेकिन देर से ही सही थोड़ा, लेकिन उनकी इच्छा पूरी हो रही है। उनकी जो प्रेयर थी वो ईश्वर ने सुन ली, भोलेनाथ ने सुन ली है और वो उनको आशीर्वाद दे रहे हैं और उनकी इच्छाओं की पूर्ति हो रही है। चलिए, और टैरो की गाइडेंस क्या है आपके लिए? देखिए, 8 ऑफ पेंटिकल्स, खुशियाँ, सेलिब्रेशन, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, काफ़ी सेलिब्रेशन है लोगों की लाइफ में। एक साथ टू कार्ड्स आ रहे हैं। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। क्या कहें, ईश्वर तो बहुत झोली भर भर के दे रहे हैं। शिव शक्ति आपको
सावन मंथ के लास्ट सोमवार को ब्लेसिंग आप सब लोगों को भर भर के दे रहे हैं, तो प्लीज़ क्लेम कीजिएगा, बैठे मत रहिएगा। उनका धन्यवाद ज़रूर कीजिएगा, ग्रेटिट्यूड ज़रूर पे कीजिएगा। मैं जानती हूँ यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शिव जी और माता पार्वती जी को बहुत प्यार करते हैं। ऐसा संसार में कोई नहीं है जो उनको प्यार ना करे, उनको अपना माता पिता ना माने। ओके, तो देखिए 4 ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ कप्स, भर भर के खुशियाँ, भर भर के सेलिब्रेशन, भर भर के अबंडेंस मिल रही है। ओके, सारे ही कार्ड बिल्कुल बढ़िया निकले हैं। प्लीज़ इस एनर्जी को क्लेम कीजिएगा आप सब लोग। 8 ऑफ पेंटिकल्स, लाइफ में अनगिनत मौके। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ग्रेटिट्यूड, सेरेमनी है, शादी है, ब्याह है, फंक्शन है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, लाइफ में अबंडेंस आ रही है, सक्सेस के रास्ते खुल रहे हैं आपके, न्यू ग्रोथ है बहुत से लोगों के लिए। यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि शायद बहुत से लोग जो बहुत से लेडीज़ ऐसी हैं जो बेबी कंसीव करना चाहती, तो उनके लिए भी यहाँ पर गुड न्यूज़ है, वो इस मंथ में या आने वाले मंथ में बेबी कंसीव कर सकते हैं। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स भी आपके लिए अबंडेंस के रास्ते अच्छी तरह से खोलता है, आपकी सोच को क्लियर करता है। ओके, और कहीं ना कहीं कार्ड ये भी कहता है कि कुछ सोच के चलने के लिए भी कहता है। ये कार्ड ये कहता है कि खुशी है उसे मनाइए, लेकिन थोड़ा सा सोच समझ के मनाइए। यहाँ पे इस कार्ड के साथ लोगों को थोड़ी सी कंजूसी करने के लिए भी कहा जा रहा है। ओके, 4 ऑफ वैंड्स, अगेन सेरेमनी, फंक्शन, समारोह, दोस्तों के साथ इंजॉयमेंट, फैमिली फंक्शन को दिखाता है। ओके, आगे किंग ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि आप लोग जो स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं उनके लिए भी काफ़ी ग्रोथ है लाइफ में, अबंडेंस है, प्रॉस्पेरिटी है, और कहीं ना कहीं हीलिंग के प्रोफेशन से जो लोग जुड़े हुए हैं किंग ऑफ कप्स, उनकी लाइफ में उनकी इंट्यूशन काफ़ी हाई रहेगी। ईश्वर की ब्लेसिंग है, इंट्यूशन हाई रहेगी, और उनकी जो स्पिरिचुअल जर्नी और मटेरियल वर्ल्ड है उनका जो है, वो दोनों कहीं ना कहीं साथ साथ चलेंगे। ये देख रहे हैं ना आप, अंदर ये किरणें निकल रही है, और ये फिश, इन्होंने फिश पहनी हुई, तो कहीं ना कहीं आपका इनर वर्क और आपका आउटर वर्क आपको बहुत अच्छी तरह से ईश्वर की से कनेक्ट कर चुका है आपको। तो कहीं ना कहीं आप लोगों की जो ब्लेसिंग रह चुकी है पहले कभी जो आपने सोची थी, वो सब इस मंथ में आप लोगों को पूरी तरह से ब्लेसिंग मिल रही है, अबंडेंस मिल रही है, खूब खुशी, सब आपकी लाइफ में आ रहे हैं। तो ओके व्यूअर्स, शिव शक्ति के लिए ग्रेटिट्यूड पे कीजिएगा, उनका बहुत बहुत धन्यवाद कीजिएगा। ओके, सावन के आखिरी मंथ में ईश्वर अपने कैलाश धाम को वापस जाएंगे और अपने बच्चों को बहुत सारा प्यार भरा आशीर्वाद, बहुत सुख सुविधाएं और बहुत ही सारे अबंडेंस दे के जा रहे हैं। तो ओके व्यूअर्स, रीडिंग आपको रेजोनेट होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मैसेजेस जिसके लिए जैसे जैसे हैं प्लीज़ कलेक्ट कीजिएगा और उन पर काम कीजिएगा। ओके, और मैं यहाँ पर एक बात और कहना चाहती हूँ, अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं पैसे से, अपनी सलाह मशवरा से, या किसी और चीज़ से, जैसे भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, तो प्लीज़ लोगों की हेल्प ज़रूर कीजिएगा, ताकि वो लोग भी अपनी लाइफ में आगे ग्रो करें। ओके, क्योंकि ईश्वर ने आपको इतना सक्षम किया है कि आप किसी की मदद कर सकते हैं। और वैसे भी ये महीना तो बहुत ही अच्छा है दान पुण्य के लिए, हेल्प करने के लिए लोगों के लिए। ओके व्यूअर्स, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। एंजॉय योर रीडिंग। थैंक यू सो मच। बाय।